हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड नॉलेज। और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की ऐसी पहली कंट्री बन गई है एल सल्वाडोर, जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित कर दिया है अपनी कंट्री में। और सबसे पहले इस कंट्री की लोकेशन आप देख लीजिए, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। इसके साउथ में नीचे छोटी सी एक कंट्री है एल सल्वाडोर, और ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है। इसके प्रेसिडेंट जो है नायब बुकेले, उन्होंने 5 जून को ये गए थे बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में मियामी में, और वहाँ पे ये स्पीच दे रहे थे। और इन्होंने कहा वहाँ पे कि हम अपनी कांग्रेस में ऐसा बिल लाएंगे जिसमें बिटकॉइन को हम लीगल टेंडर बना देंगे, और जिससे हमारे देश में बहुत सारी शॉर्ट टर्म में जॉब्स बन जाएगी, आ जाएगी। और ये जो बिटकॉइन अगर आ जाता है तो ये हमारे देश की जनता को फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करेगी, जो कि फॉर्मली इकोनॉमी से नहीं जुड़े हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये है कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करवाएगी। ये ज़रूरी भी है इनके लिए, क्योंकि इनकी देश में जो 70% से ज़्यादा लोग हैं उनके पास बैंक अकाउंट्स तक नहीं है। और इनकी जो इकोनॉमी है वो उसमें जो जीडीपी है उसका 20% से ज़्यादा जो है रेमिटेंस के रूप में आता है। रेमिटेंस का मतलब ये होता है, जैसे इनकी कंट्री से जो भी लोग बाहर काम करने जाते हैं वो वहाँ पे कमाते हैं, और फिर जो पैसा अपने परिवार वालों को भेजते हैं उस पैसे को रेमिटेंस बोलते हैं। तो इनकी कंट्री में जो जीडीपी का 20% है वो इनके सिर्फ रेमिटेंस से ही आता है। और ये कह रहे हैं कि इससे इनकी कंट्री ट्रांसफॉर्म हो सकती है अगर ये बिल आता है तो। और फिर 9 जून को इन्होंने इनकी कांग्रेस में ये पारित हो गया इनका नियम, और इनको 84 में से 62 वोट्स, बड़ी अच्छे वोट से इन्होंने इस बिल को पारित किया। और ये बता रहे हैं अपनी कंट्री में, इनकी कंट्री का ये प्रमोशन करते हुए बता रहे हैं कि इनकी कंट्री में कोई भी प्रॉपर्टी लेने में कोई भी टैक्स नहीं है। कोई भी अगर बिटकॉइन अगर है किसी के पास और उसमें वो प्रॉफिट गेन कर रहा है तो भी कोई उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और ये बता रहे हैं कि अगर इनकी कंट्री में अगर आप आते हैं और आप बिजनेसमैन हैं, तो आपको तुरंत ही हम रेसिडेंस दे देंगे, परमानेंट रेसिडेंस दे देंगे। तो काफ़ी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि लोग इनकी कंट्री में बाहर से आएँ और इन्वेस्ट करें ताकि वहाँ पे जॉब वॉब जनरेट हो। और इसके बारे में बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट्स, कि अगर एल सल्वाडोर ने इस चीज़ को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया तो वो फाइनेंशियल पावर हाउस भी बन सकता है फ्यूचर में। और एल सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये भी क्लियरिफाई किया है कि हमने यूएस डॉलर को बंद नहीं किया है, हमने सिर्फ बिटकॉइन को एज अ ऑप्शन चालू किया है। और उनकी गवर्नमेंट ने ये गारंटी दी है कि जो भी कन्वर्जन होगा बिटकॉइन से यूएस डॉलर और यूएस डॉलर से बिटकॉइन में वो एग्जैक्टली अच्छे से किया जाएगा। और जैसे मैंने बताया आपको, इनकी जो कंट्री है उसमें 22% से भी ज़्यादा जो सहयोग करती है वो रेमिटेंस से आता है। और इनके प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि इससे मिलियंस ऑफ लो इनकम फैमिलीज़ जो हैं इनकी कंट्रीज़ में उनको ट्रांजैक्शन करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि उनके पास जो बैंक अकाउंट्स नहीं हैं तो काफ़ी इजी रहता है, कोई टैक्स वगैरह का झंझट नहीं रहेगा, क्योंकि इन्होंने वैसे भी टैक्स हटा दिए हैं जो भी थोड़े बहुत लगते थे। तो काफ़ी इजीली ये लोग ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, और भी ज़्यादा रेमिटेंस बढ़ेगा इनकी कंट्री में। तो एक काफ़ी अच्छा स्टेप है इनकी कंट्री के लिए। लेकिन जो लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने जो आईएमएफ में फंडिंग के लिए अप्लाई कर रखा है 1 बिलियन की, उसमें इनको थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। आईएमएफ इसको मंजूर करेगा नहीं करेगा, क्योंकि आईएमएफ फंडिंग तभी प्रोवाइड करता है जब जो इकोनॉमी है वो सही नहीं चल रही होती है।
और वो यही अगर बिटकॉइन को आप अपनी कंट्री में लीगल टेंडर बनाते हैं तो इससे फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होने की उम्मीद होती है, क्योंकि बिटकॉइन अभी कुछ दिन पहले ही काफ़ी हाई पे था और अचानक से उसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई थी। अब वो डाउन ट्रेंड में है। देखा जाएगा कि IMF का इनको फंडिंग मिलता है कि नहीं मिलता है। और यूएस के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, वो हमेशा से ही बिटकॉइन के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने इसको स्कैम, फेक और काफ़ी कुछ बोलते थे, क्योंकि वो मानते थे कि जो यूएस की करेंसी है और उसका कॉम्पिटिटर है बिटकॉइन, तो इसलिए वो पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं इस चीज़ को। और इंडिया में अगर मैं बताऊं आपको, तो आरबीआई ने अभी कुछ दिन पहले ही ये बैंकों को बोला है, क्योंकि कुछ बैंक अपने ग्राहकों को सावधान सचेत कर रही थी कि आप बिटकॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना करें। तो आरबीआई ने नोटिस जारी करके ये कहा है कि बिटकॉइन में ट्रेडिंग की जा सकती है, हाँ, लेकिन वो लीगल टेंडर नहीं है हमारी कंट्री में। मतलब आप उस बिटकॉइन से कार नहीं खरीद सकते डायरेक्टली, आप बिटकॉइन से कुछ खरीद नहीं सकते, लेकिन हाँ, आप बिटकॉइन को कन्वर्ट करके फिर खरीद सकते हैं। और आरबीआई अपनी खुद की भी क्रिप्टो करेंसी लाने का चल रहा है, उसका ऐसी न्यूज़ आई थी जनवरी में। तो देखेंगे क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट इस पे क्या करती है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।